बात करेंगे आज के वीडियो में नी के बारे में। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको नी सर्जरी करवानी पड़ती है, उनको एक्चुअली में नी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नी जो हमारा जॉइंट है वो बहुत समय के बाद ख़राब होता है। जब हमें नी में पेन आता है तो उस टाइम हमारे मसल्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, जैसे मसल वीकनेस, मसल स्पैज़म, मसल टाइटनेस। अगर उसी समय जो कि हमारा पहला सिम्टम होता है पेन या फिर नी में स्टिफनेस, अगर हम उसी समय कुछ एक्सरसाइजेस कर लें और कुछ प्रिकॉशंस ले लें तो आपको कभी भी सर्जरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये ट्रेंड है कि जब भी किसी पेशेंट को नी पेन होता है और वो सर्जन के पास जाता है तो वो पहले उन्हें एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर पेन रिलीफ मेडिसिन पे डाल देते हैं एंड दे डू नॉट एडवाइज देम टू गो फॉर फिजियोथेरेपी ताकि वो रिहैब कर सकें। एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन किलर्स कुछ समय तक काम करती हैं, फिर वो अपना काम छोड़ देती हैं। क्योंकि हम पेन किलर्स लेते हैं तो हमारा दर्द हमें महसूस नहीं होने देती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नी में प्रॉब्लम है, पर आप क्योंकि पेन किलर खा रहे हैं तो आपको पेन महसूस नहीं होता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि आप पेन महसूस नहीं कर पाते हैं और आप अपनी एक्टिविटीज़ भी नहीं चेंज करते हैं तो नी धीरे 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 डैमेज होना शुरू हो जाता है एंड अल्टीमेटली आपका नी इतना डैमेज हो जाता है कि आप जब फिर सर्जन के पास जाते हैं या ऑर्थो के पास जाते हैं, वो आपको बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अब आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट ही करवानी पड़ेगी एंड देन वी कैन नॉट ब्रिंग यू बैक। तो सही तरीका ये है कि जब आपको पहला सिम्टम जो कि पेन हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला स्टिफनेस हो सकती है, और क्या साइंस हो सकते हैं कि आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है, आपको सुबह जब आप उठते हैं आपको कुछ अपने स्टेप्स भारी लग रहे हैं, आपको जब आप चलते हैं, या डीप सीटेड पोजीशन मतलब जब आप थोड़ा नीचे स्टूल पे बैठे हैं या ज़मीन पे बैठे हैं, अगर आप तब वहाँ से उठते हैं तो आपको एक आवाज़ सुनाई देती है जिसको हम क्रेपिटस बोलते हैं। अगर आपको ये सारे साइंस आ रहे हैं, या फिर एक और साइन जैसे आप अगर थोड़ी देर के लिए एक ही पोजीशन में बैठे हैं, लेट्स से 20 मिनट, आधा घंटा, अगर आपको तब खड़े होने में या पोजीशन चेंज करने में ऐसे लगता है कि आपका घुटना अकड़ गया है या फिर आपको पेन आ रहा है, तब ये सही समय है कि आप अपने जो नी के अराउंड मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपको कभी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ये कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे आपको कभी भी सर्जरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को हम एक सेशन की तरह करेंगे। दिस विल बी लाइक अ फर्स्ट सेशन, और अगली वीडियो में हम सेशन 2 करेंगे जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 6 एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसमें नी स्ट्रेंथनिंग और नी स्ट्रेचिंग होगी। अगर आपको अभी तक मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं और आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस और एक्सरसाइजेस मिलती रहें, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। इट विल मीन अ लॉट टू मी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक क्वाड्स। उसमें हम एक हाफ फॉर्म रोल जो आप अमेजोन से ले सकते हैं उसको नी के नीचे रखेंगे और फिर उसको नीचे प्रेस करेंगे। हम नी से नीचे पुश करेंगे। इसको 6 सेकेंड्स के लिए आपको रखना है। 1 2 3 4 5 6 एंड देन स्टॉप। इससे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टो है वो सीधा सीलिंग की तरफ पॉइंट कर रहा है, ना कि ऐसे लूज पड़ा हुआ है। इस एक्सरसाइज को आप दोनों घुटनों से कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को आपको 8 से 10 बार करना है और इसके आप 2 से 3 सेट कर सकते हैं। सो द सेकेंड एक्सरसाइज इज आइसोमेट्रिक हैम्स। इसमें हम रोल को अपने हील के नीचे रखेंगे और फिर से 6 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसको भी हम 8 से 10 बार करेंगे। इसमें भी आपको नीचे पुश करना है और अपना टो सीधा छत की तरफ रखना है और इसके भी आप 2 से 3 सेट कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस से होगा क्या, जो नी वाली एक्सरसाइज है उससे आपकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रांग होगी जो कि आपकी थाई मसल है, और ये जो हम हील के नीचे कर रहे हैं उससे आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग होगी जो कि आपके ऑपोजिट पीछे की मसल है थाई की। ये हमारी 2 एक्सरसाइजेस होगी। अगर आपके पास ये रोल नहीं है तो आप एक छोटा हैंड टॉवल ले सकते हैं।
इस हैंड टॉवल को आप फोल्ड करके, इस हैंड को फोल्ड करके यू मेक अ रोल like this, a tight roll, and then you place it under the knee like this, or you can place it under the heel like this. This is how, अगर आपके पास रोल नहीं है तो आप ये रोल के साथ भी, टावल रोल के साथ भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. थर्ड एक्सरसाइज हमारे इनर थाई मसल्स के लिए है, जिन्हें हम एडक्टर्स भी बोलते हैं. इसके लिए आप ये ऐसे एक रोल यूज़ कर सकते हैं. इसको आपको प्रेस करना है दोनों घुटनों से अंदर की तरफ रोल को. इसमें भी आप 6 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे और 8 से 10 बार कर सकते हैं. 2, 3. अगेन अगर आपके पास ये रोल नहीं है, आप सेम अपना वो टावल रोल यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रेस कर सकते हैं इस तरह से. और आप कोई भी एक बॉल ले सकते हैं, बॉल से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. एक्सरसाइज फिर से आपको चेयर की ज़रूरत है. ये एक्सरसाइज हम आउटर थाई मसल्स के लिए कर रहे हैं. इसके लिए आपको अपना लेग ऐसे वॉल के अगेंस्ट प्लेस करना है. आप इस तरह से अपना लेग प्लेस करके वॉल के अगेंस्ट आप वॉल को पुश करेंगे अपने लेग के साथ. फिर से 6 सेकंड का होल्ड एंड ब्रेक, होल्ड एंड ब्रेक. स्ट्रेचेस करेंगे. फर्स्ट स्ट्रेचेस हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. आपको अपना थाई 90 डिग्री पे लेके आना है. होल्ड योर थाई विद योर हैंड्स एंड देन फिर आपको अपना लेग स्ट्रेट करना है जितना आप कर सकते हैं. ये आपका हैमस्ट्रिंग, आपको यहाँ पर एक स्ट्रेच खिंचाव फील होगा. अगर आपके मसल्स बहुत टाइट हैं तो हो सकता है अपना पैर यहाँ तक ही लेकर आए या यहाँ तक, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपको एक स्ट्रेच फील होता है. स्ट्रेच हल्का सा पेनफुल भी होता है, बट इट्स अ बेरेबल पेन. आप इस पोजीशन को 10 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए या 15, एंड दैट्स इट. रिपीट इट ऑन द अदर साइड. सेकेंड स्ट्रेच इज काफ स्ट्रेच. काफ आपका बैक लेग मसल होता है. इसके लिए आप कोई भी ये हाफ फॉर्म रोल ले सकते हैं या फिर कोई भी ब्रिक ले सकते हैं. एंड देन यू हैव टू स्टैंड ऑन इट. आपके टोस रोल के ऊपर रहेंगे और हील नीचे फ्लोर को टच करेगी. घुटना सीधा रहेगा. एंड देन यू हैव टू स्टैंड. आपको अपने लेग के पीछे यहाँ पर एक खिंचाव फील होगा. इसमें आपको ध्यान रखना है आपकी नी स्ट्रेट रहनी चाहिए और हील फ्लोर को टच करनी चाहिए. आई एम वेरी श्योर अगर आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप अपनी नी पेन को बाय कह सकते हैं. अब हम जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम इसके प्रोग्रेशन करेंगे. ये आप एक्सरसाइजेस 1 हफ्ते के लिए कीजिए. आपको डेफिनेटली आपके पेन में आराम लगेगा. बाय एनी चांस अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज करने में कोई पेन महसूस होता है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको एक्सरसाइजेस फॉर द टाइम बिंग बंद कर दें. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल and see you in the next video. Take care. Bye bye.